तो भाई स्वागत है आप सभी का वियतनाम की इस नई सीरीज में। और इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा वियतनाम की नाइट लाइफ और रियल वियतनाम। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस अभी वो दोनों दीदी भंडारा करके गई हैं और ये बोतल का भंडारा हुआ है। अभी वहाँ पे भंडारा चल रहा है। भाई लेट तो बहुत हो चुके हैं, देखते हैं फ्लाइट मिल पाती है नहीं मिल पाती, क्योंकि 12 बजे की हमारी फ्लाइट है और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 10:30 तो यहीं हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से मेट्रो पकड़ते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो गुरु मेट्रो तो आ गई है। दिल्ली मेट्रो की तरह इसमें तो नहीं होगा, भीड़ मिले उसमें तो। ओ भाई साहब, भाई मेट्रो तो मिल गई है, अब देखते हैं टाइम पर पहुंचा पाती है या फिर नहीं पहुंचा पाती, कहीं हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए बस। तो कह रही आराम से मतलब आराम से मिल जाता है और फिर तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि वापस कौन सी है गुरु अपनी? वीएच जेट। अच्छा ये हमारी जो फ्लाइट है उनके नाम है ना। तो गाइस ये देखो इंडिगो वीएच जेट। वीएच जेट आया तो था यार अभी। अपना चेक इन हो गया। हो गया? कैसे हो गया? चेक इन कर दिया था ना। अच्छा तो अब यहाँ पे नहीं कराना पड़ेगा क्यों? वेब चेक इन में कैसे होता है मतलब? वेब चेक इन ऑनलाइन प्रोसेस है इसका पूरा, मतलब जो अपन को वहाँ चेकिंग कराना पड़ता है वो टाइम बच जाता है। भाई नैन भैया ने यार वास्तव में बहुत कम बचाया है, बहुत टाइम बचाया है भाई हमारा। वेब चेक इन भी हो जाता है और वहाँ नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट अंदर। कौन सा अपना? लेट है बढ़िया। कितनी लेट है? यही वाली है क्या अपनी? हो ची मिन की यही है ना? गोलू की है शायद, गोलू की भी। तो गाइस हमारी फ़्लाइट ये वाली है हो ची मिन की और ये देरी से चल रही है। कितनी देरी से चल रही है नैन भैया? अभी बता रहा 11:35 पे खा रहा उसको। और टाइम कितना है? अपनी वैसे फ्लाइट है 12:05 की फ्लाइट है। और ये कितना दिखा रहा है? लेकिन इसमें देर ही दिखा रहा है, तो देखिए मैं एक बार फ्लाइट का नंबर और चेक कर लूँ कितने से। तो भाई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक और चेक इन करवाने के बाद हम निकल चुके थे ड्यूटी फ्री आइटम्स की तरफ, जहाँ पर हमने परफ्यूम, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। और उसके साथ साथ हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का यहाँ पर बैठकर, और जैसे ही फ़्लाइट हमारी बोर्डिंग चालू होती है फिर हम जाएंगे फ़्लाइट में बैठने और दिखाते हैं आपको वहाँ पर जाकर कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो बने रहिए। हाँ गुरु यही है अपना। तो भाई हमारी बोर्डिंग तो चालू हो गई थी, तो चलिए हम देखते हैं, बैठते हैं प्लेन में और जाते हैं प्लेन के अंदर और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें कैसा क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस मिलता है क्या नहीं है। तो चलिए, वीएच जेट का वैसे तो मैं पहली बार फ़्लाइट यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं वीएच जेट की सर्विसेज कैसी रहती हैं और क्या रहता है क्या नहीं। वैसे तो बहुत सारा नाम इंस्टाग्राम पर मैंने सुना है कि फ़्लाइट ऐसी है वैसी है ये है वो है। तो चलिए खुद जाकर एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कैसी क्या फ़्लाइट हमें मिलती है। तो भाई फ़्लाइट उड़ चुकी है और हम बैठे हैं प्लेन में, और सारी सर्विसेज मेरे को तो ठीक ठीक सी लगी, ना ज़्यादा बुरी थी ना ज़्यादा बहुत अच्छी थी, वीआईपी जैसे हम कह सकते हैं। मेरे को तो नॉर्मल फ़्लाइट लगी। ऐसा कुछ इंस्टाग्राम पे जितनी हाइप बनी थी ना कि मतलब ऐसी है वैसी है ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं मिला। मुझे तो नॉर्मल सी फ़्लाइट लगी। वैसे तो हमारी फ़्लाइट टाइम पर उड़ी है, बस 5-10 मिनट लेट है, तो देखते हैं टाइम पर हमें ये उतार पाती है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस अभी वो दोनों दीदी भंडारा करके गई हैं और ये बोतल का भंडारा हुआ है। अभी वहाँ पे भंडारा चल रहा है और भाई मैं एरोप्लेन में तो बैठ गया हुआ है ना। अब आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ, फीलिंग कैसी आ रही है। एक तो आवाज़ इतनी तेज है एरोप्लेन की कि मेरे कान कभी तो गुम हो जा रहे हैं और कभी बहुत तेज आवाज़ आ रही है कानों में, और कभी कभी मेरे को चक्कर से आ रहे हैं और कभी कभी नॉर्मल सा है। चक्कर इन द सेंस की जैसे
प्लेन टर्न ले रहा है ना तो सिर सा घूम रहा है ऐसे, बाकी तो नॉर्मल है। कभी कभी लगता है ऐसा बीच बीच में। और आवाज़ बहुत तेज है तो माइक लगा दिया मैंने, आई होप माइक में अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। तो भाई पाठक जी की सारी बातें सुनते सुनते मैं हो गया था बोर, तो हमने थोड़ी बातचीत करी, हो ची मिन में क्या करना है क्या नहीं, प्लानिंग वगैरह करी। और ये सारी प्लानिंग करते करते हम पहुंच गए थे हो ची मिन, और मैं थोड़ा बीच में सो भी लिया और थकान थोड़ी सी थी क्योंकि एयरपोर्ट पे हम लेट पहुंचे थे तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई। तो देखते हैं हो ची मिन में पहुंचने के बाद हमें कैसा लगता है, और ये बताता हूँ मैं आगे आपको हो ची मिन में पहुँचने के बाद। और भाई मैं जैसे ही सो के उठा तो हम फाइनली पहुंच चुके थे हो ची मिन एयरपोर्ट पर, और फ्लाइट बस लैंड होने ही वाली है कुछ ही सेकंड्स में। और देखते हैं, आपको दिखाते हैं हो ची मिन एयरपोर्ट के नज़ारे, और वहां पर क्या क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और वीज़ा और इमिग्रेशन का भी प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं हो ची मिन के एयरपोर्ट, और यहाँ पर हमने करी है ग्रैब टैक्सी अपने होटल तक जाने के लिए। थकान तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, क्योंकि पैर मेरे थोड़े लंबे हैं जिस वजह से मेरे को थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम लगी। तो चलिए होटल में चलते हैं और दिखाते हैं आपको होटल। वैसे तो हमने एयरबीएनबी करा है, जिसे आप होम स्टे के तौर पर भी जानते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा क्या रहता है एयरबीएनबी हमारा, और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड होती हैं। अगर आपको वो एयरबीएनबी पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए सामान रखते हैं और चलते हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ, और दिखाता हूँ आपको कैसा क्या रहता है एक्सपीरियंस और हो ची मिन सिटी के नज़ारे। तो बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली चलो चलते हैं होटल के लिए। और थैंक यू भैया। भाई थैंक यू भैया। कुछ भी बोल दो यार, क्या ही दिक्कत है। चलो भाई, अब ये गेट खुल गया, और गेट खुलने के बाद ये बैठ गए। बैठ गए ओनली हिंदी कहाँ बोल लगे, कहाँ से बोल लेंगे यार। नहीं भैया, ड्राइवर साहब से पूछ रहे हैं कि आप यहाँ की लैंग्वेज में हाय हेलो कैसे बोलते हो, जैसे हमारे यहाँ नमस्ते बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो बताना भाई वियतनाम में नमस्ते वो क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ नमस्ते बोलते हैं। तो नहीं वो भैया क्या मतलब आंसर नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में। तो भाई वियतनाम पहुंचने के बाद सबसे बड़ी आपको दिक्कत जो आने वाली है वो है इंग्लिश की या लैंग्वेज बैरियर की। यहाँ पर लोग इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कम जानते हैं, तो समझाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर आप गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं। पर एक टाइम पर आकर आप भी इरिटेट हो जाएंगे। तो भाई एयरपोर्ट से घर जाते समय कुछ इस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिले हो ची मिन सिटी के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह कितनी बड़ी हैं, और इन्हीं बिल्डिंग्स में से एक हमारा फ्लैट है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको वो। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एयरबीएनबी के लोकेशन पर, और आप लोगों को दिखाता हूँ अपना एयरबीएनबी का पूरा फ्लैट जो है। वहाँ जाने से पहले थोड़ी सामान वगैरह ख़रीद लेते हैं, जैसे कि पानी की बोतल वगैरह वगैरह। और हमारे नवदीप भाई यहाँ पर ख़रीद रहे हैं एक लाइटर सोवीनियर के तौर पर। तो देखते हैं आगे चलकर और क्या क्या मिलता है। थोड़े बिस्किट्स वगैरह भी खरीदते हैं, तो देखते हैं। थैंक यू। चलो भाई लाइटर ले लिया है, एक छोटा सा लाइटर कितने का लिया है नैन भाई? हाँ 18,000 BND। वाह यार क्या सीन आ रहा है निकलते समय का। 18,000 रुपये का भाई लाइटर खरीदा है। 18,000 रुपये का, इतना भी फ्री में समझो। भाई लाइटर लेने के बाद वियतनाम में सबसे ज़रूरी चीज़ हमने खरीदी जो कि है सिम कार्ड। और सिम कार्ड लिया था हमने एयरटेल पोस्ट के ऑफिस से। तो देखते हैं। तो भाई अगर सिम की प्राइस की बात करूं तो ये हमें पड़ा है 2,40,000 BND का, जो कि इंडियन रुपये में लगभग हो जाते हैं 855 रुपये। तो देख सकते हैं हमने खरीदी है 2 लाख रुपए की सिम। इम्पोर्टेड माल है ना। तो गाइस यहाँ पर नैन भाई 5,000 की एक पानी की बोतल लेके आया है भाई।
और मेरे हिसाब से कितना ml होगा इसका? 500 ml है शायद, 500 ml है ना? बड़ी थी। अच्छा, मतलब 500 ml पानी की बोतल है और गाइस यहाँ पर ये 5000 की है। तो 5000 का पानी विदेश में आके पी रहा हूँ। पाठक ने पी लिया, नयन भाई ने पी लिया, मेरी बारी है। नहीं मैं पीऊँगा अभी। अच्छा हाँ ठीक है, पी ले, ठीक है पी ले। भाई सिम वगैरह ख़रीदने के बाद और पानी वगैरह पीने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने एयरबीएनबी पर। और यहाँ आकर मैं आपको ऊपर चलते हैं, फ्लैट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उस फ्लैट में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दी जाएंगी एयरबीएनबी के थ्रू। और अगर आपको इस एयरबीएनबी को बुक करना है तो डायरेक्टली मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और बाकी मैं एयरबीएनबी का नाम भी बता दूंगा कि किस नेम से अवेलेबल है एयरबीएनबी ऐप पर। ओके, तो हमारे यहाँ पे जैसे नमस्ते बोलते हैं वैसे वियतनाम में शिनचाओ बोलते हैं। 18 फ्लोर में जाना भाई, हम लोग पूरी रात सो नहीं पाएगा फ्लाइट में और सुबह से पैदल चल रहा है। टाइम बढ़ जाता ट्रेन भाई की तो हालत खराब है। पहले जाते भाई सोएंगे 1.5 घंटे और दिखाते हैं आपको एयरपोर्ट की अभी पूरा बुक करा है 2 दिन के लिए। वाह यार, 18वीं मंजिल पे बड़ी जल्दी आ गए भाई। अभी 1809 आ जाओ। तो चलिए, जो हाउस कीपिंग लेडी है हमारे साथ, उनसे पासवर्ड वगैरह पूछते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और दिखाते हैं उसके बाद आपको पूरा फ्लैट का व्यू और सारी चीज़ें। तो चलिए इनसे पहले बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं फ्लैट को। हालांकि ये भी अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पा रही हैं और सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही, इसलिए गूगल ट्रांसलेट की मदद लेनी पड़ रही है। तो देखते हैं फिर आगे चल के क्या होता है। तो भाई इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो वीडियो वगैरह मेरे पास बन ही नहीं गई। तो इसके बाद का जो टूर है वो नवदीप भाई कराएंगे मेरे, और दिखाते हैं आपको पूरा फ्लैट का व्यू और सारी चीज़ें। ये देखो भाई, है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लग रहा मतलब पूरा एकदम ऐसा फील आ रहा है गाइस जैसे कि मैं वास्तव में ही विदेश के अंदर हूँ। और यहाँ पर इस बिल्डिंग को अगर आप देख रहे हैं ना, तो इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई मैं अगर बताऊँ तो 30 मंजिल इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई होगी, बल्कि 30 मंजिल से ज़्यादा ही होगी भाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ पर बच्चे भी नहा रहे हैं और वुमेन भी नहा रही हैं, यानी कि लड़कियाँ भी नहा रही हैं, लड़के भी नहा रहे हैं और बच्चे भी नहा रहे हैं भाई। वहाँ पर पूरा स्पा जैसी फीलिंग आ रही है, मतलब एकदम प्रॉपर ऐसा लग रहा है भाई कि विदेश की धरती पर आ चुका हूँ भाई। और यहाँ पर बच्चों के लिए एक अलग से पार्क बना हुआ है जो कि पूरा एकदम टॉय वाला पार्क है। और भाई सामने क्रिकेट खेलने के लिए एक स्टेडियम बना हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जो कि पूरा जिम का बना हुआ है भाई, है ना। तो चलते हैं पहले। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। लाइट बंद, ओके, चालू। और जब कोई गेट पे अगर कोई भी व्यक्ति आएगा ना, तो यहाँ पर सामने कोई व्यक्ति अगर मेन डोर पे आता है ना, तो उसका फोटो यानी कि वीडियो कॉल आपको यहाँ लग जाएगा। मतलब तो भाई थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम लोग बताने वाले हैं आपको हो ची मिन्ह की नाइट लाइफ और वहाँ की पूरी स्ट्रीट फूड्स और गलियाँ और सारा कुछ दिखाने वाले हैं आपको हो ची मिन्ह शहर का। तो बने रहिए ब्लॉग्स में और देखते रहिए यात्री वर्ष। और भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है।